हम लास्ट क्लास में अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में पढ़ रहे थे और अपना जो लास्ट चौथा जो अणुसंख्यक गुणधर्म था वो था प्रासरण एवं प्रासरण दाब। इसको शुरू करने से पहले हमने एक टर्म सीखा था विसरण, डिफ्यूजन। क्या मतलब होता है विसरण का, हमने बात की थी इससे। जैसे मान लो क्लास में कोई स्टूडेंट है, वो परफ्यूम छिड़क के आ गया, उसकी जो स्मेल होती है वो पूरी क्लास में फैल जाती है। मान लो वो सबसे आगे बैठा है तो उसकी स्मेल है वो जो लास्ट में बचा बैठा होगा उसके पास में भी चली जाएगी। ऐसा होता है, मान लो बाजार से गुजर रहे हो और जो हलवाई की दुकान है उस पे गर्मा गर्म समोसा या गर्मा गर्म जलेबी बन रही हो तो उसकी जो स्मेल होती है वो अपने पास तक पहुंच जाती है, हम उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस फिनोमिना, घटना का नाम क्या होता है? उसको हमने बोला था विसरण। हमने ऐसे बात की थी किसी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होना, स्वतः प्रवाह होना, इसे क्या कहते हैं हम? विसरण कहते हैं। प्रासरण को समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या किया था? हमने ऐसे किया था, मान लो ये कोई पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है, प्योर वाटर है। इसमें हम जो किशमिश होती है उसको डुबोते हैं, उसको रखते हैं। मान लो पूरी रात भर हमने किशमिश है उसको डुबो के रख दिया तो सुबह हम क्या देखते हैं, जो किशमिश है वो फूल जाती है। एक्चुअली ये फूली क्यों? उसका रीजन था क्योंकि देखना किशमिश है उसके अंदर कोई ना कोई विलियन है, मतलब जिससे मान लो जो मीठा मीठा जो विलियन होता है वो विलियन है, बाहर है वो क्या है? बिल्कुल पानी है। मैं ऐसे बोल सकता हूं बाहर सांद्रता है वो कम है और जो अंदर विलियन है उसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा है। तो क्या हुआ, जो विलायक के अणु हैं वो बाहर से किसमें प्रवेश कर रहे हैं? किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जो किशमिश का आवरण होता है वो एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। हमने बात की थी अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को आने देती है, विलय के अणुओं को नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं और विलियन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। दो चीजें कौन कौन सी? एक विलायक और दूसरा विलय। जो विलायक के जो अणु होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और जो विलय के अणु होते हैं वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो क्या करती है? और विलायक के अणुओं को आने देती है और विलय के अणुओं को नहीं आने देती। तो क्या हो रहा है? किशमिश के अंदर क्या है? कोई ना कोई जो लिक्विड है वो एक सॉल्यूशन ही तो है, मतलब अंदर सांद्रता ज्यादा है, बाहर सांद्रता कम है। तो विलायक के अणु किशमिश के अंदर जा रहे हैं और क्या हो रहा है? जो किशमिश है वो फूल गई। अगर मान लो मैं ऐसे करूं, इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मैं क्या करूं, ऐसे करूं। ये मान लो कोई कंटेनर है, अब की बार जो पानी है इसमें हमने खूब सारा NaCl नमक है उसको घोल दिया, मतलब अब अपना जो विलियन है वो ऐसे बोल सकता हूं मैं, ये क्या है? ये नमक का जलीय विलियन है। तो क्या हो गया? मतलब हमने क्या कर दी, अगर मैं इसमें अंगूर होता है जो ग्रेप उसको रख देता हूं तो अब हमने नमक है उसको इतना घोल दिया है। एक्चुअली जो अंगूर है उसके अंदर भी लिक्विड है, वो एक सॉल्यूशन ही तो है, एक द्रव ही तो है, और बाहर जो पानी है उसमें हमने नमक इतना घोल दिया है, मतलब ये भी क्या बन गया? विलियन बन गया। एक्चुअली होगा क्या? बाहर की सांद्रता क्या है? अगर मान लो ज्यादा होगी तो जो अंगूर है इसमें से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल है, वो क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। किशमिश बनती ना अंगूर से। एक्चुअली हो क्या रहा है देखना, यहां पर विलायक के अणु गति कर रहे हैं। किसके? किसमें से? अर्धपारगम्य झिल्ली में से। किधर से किधर की ओर? देखना बाहर सांद्रता कम है, अंदर सांद्रता ज्यादा है। कम सांद्रता के विलियन से अधिक सांद्रता के विलियन की ओर। अगर मैं यहां पर भी बात करूं, बाहर सांद्रता ज्यादा है, अंदर सांद्रता
कम है, तो अब जो पानी के अणु है वो अंदर से बाहर आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, जो जो विलायक के अणु है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं। हमने लास्ट में एक ऐसे एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसको जो थीसल फनल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उसको एक फर्क नहीं, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसको मैं बोल रहा हूं थीसल फनल, थीसल कीप जिसको मैं बोल सकता हूं। हम क्या करते हैं, इसका जो मुख है, जो मुंह है, माउथ है, इस पे हम एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बांध देते हैं। ये कोई कंटेनर है जिसमें क्या फिल है, पानी भरा हुआ है। ये जो थीसल जो कीप है इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लटका देता हूं। यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा लटका दिया है और इसमें हम भर देते हैं शर्करा का विलयन। क्या भरा हमने, शर्करा विलयन भर दिया। ये मान लो ये लेवल है कोई ए, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं, यहां तक शर्करा का विलयन भरा हुआ है और बाहर क्या है इस पात्र में, पानी। हमने कुछ भी नहीं किया है, हम सिंपल सा एक प्रासरण को समझने के लिए सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने एक थीसल फनल ली है, उसको इनवर्स प्लेस कर दिया, उल्टा कर दिया है, उसमें कोई भी लेवल है जिसको हमने डिनोट कर लिया, यहां तक हमने इसमें क्या कर दिया, शर्करा का विलयन भर लिया। कुछ देर बाद अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो मैं क्या देखता हूं, ये जो फनल है इसमें जो शर्करा का स्तर है, जो सॉल्यूशन का स्तर था वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखना ये जो ट्यूब है इसके अंदर विलयन भरा हुआ है, बाहर पात्र में क्या है, पानी। मतलब बाहर सांद्रता कम है, अंदर सांद्रता क्या है, ज्यादा है। जो विलायक के अणु है वो किधर से किधर जाते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो यहां पे जो विलयन है उसका लेवल बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक ना, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। क्यों, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से विलायक के अणु गति करते हैं किधर से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। अगर अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ जाएंगे तो उसकी सांद्रता घटेगी और ये वाली क्रिया तब तक होती रहेगी जब दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। खूब सारे इसके जो एग्जाम्पल होते हैं अपनी डेली लाइफ, दैनिक जीवन में होते हैं, वो मैं यहाँ पे इतने ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा। जैसे हम जो अचार होते हैं, जैसे मान लो आम का अचार बनाना हो तो अचार बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में काटते हैं और नमक में लपेट के रख देते हैं, वो भी इसी का रीजन है। या जो सर्दियों के दिनों में है, जो अचार मतलब मॉइस्चर अगर होगी वातावरण में, अगर नमी होगी तो जो चीजें हो जाती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं। वो सब इन सब का एग्जाम्पल है। फिलहाल हमने प्रासरण सीखा। प्रासरण मैंने क्या बोला, विलायक के अणु गति करने वाले हैं, किसमें से होके, अर्धपारगम में, झिल्ली में से। किधर से किधर की ओर, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर। तो प्रासरण की परिभाषा हमने ऐसे बोला था, क्या बोला था, विलायक के अणुओं का या कणों का अर्धपारगम में, झिल्ली में से होकर कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर
सतह प्रवाह क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। और ये जो प्रासरण की क्रिया है वो तब तक होने वाली है जब दोनों विलीनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। और जब दोनों विलीनों की सांद्रता बराबर हो जाती है तो उसे हम साम्य अवस्था कहते हैं। ये सब हमने बातें की प्रासरण के बारे में। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रासरण दाब के बारे में। इससे पहले हम थोड़ा सा अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो क्या होती है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो अर्धपारगम्य झिल्ली है एक्चुअली वो क्या है? एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, एक जाली का है, जैसे जाल होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? वो केवल अपने में से किसको गुजरने देती है? जो विलायक के अणु है उन्हीं को पास होने देगी, जो विलय के अणुओं को नहीं पास होने देती। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट में खूब जगह लिखा होता है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या होगा अर्धपारगम्य झिल्ली? ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को जाने देती है अपने में से। ऐसी झिल्ली जो अपने में से केवल जो विलायक के अणु है उनको गुजरने देती है, विलायक के अणुओं को जाने देती है, और विलय के अणुओं को नहीं। वो क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। और ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल। नेचुरल मींस मतलब प्राकृतिक भी हो सकती है, और हम इसको लैब में परीक्षण भी कर सकते हैं। जो SPM है वो प्राकृतिक भी हो सकती है और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कृत्रिम भी हो सकती है। जो सभी जो कोशिका झिल्ली होती है, जीवों की कोशिका झिल्ली, जैसे अगर मैं बात करूं अपनी कोशिका झिल्ली मतलब पेड़ पौधों की बात करूं या जंतुओं की बात करूं, सभी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो किसकी तरह व्यवहार करती है? SPM। तो मैं इसे लिख दूंगा सभी जीवों की कोशिका झिल्ली, तो सभी कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जाहिर सी बात है जो शरीर होता है वो किससे बना होता है? कोशिकाओं से तो बना होता है। जो कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो किसकी तरह ट्रीट करती है? वो SPM की तरह ट्रीट करती है। कृत्रिम की बात करूं तो जैसे मैं बात की, इसका जो एग्जांपल होता है जैसे परचमेंट पेपर हुआ या प्रेसिपिटेट, मतलब जो कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, फ्रेशली ऐसे लिख दूं मैं, कॉपर फेरोसाइनाइड का ताजा अवक्षेप। जो कॉपर फेरोसाइनाइड है, अगर उसको जैसे मतलब हम लैब में प्रिपेयर करते हैं और भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है? जो कॉपर फेरोसाइनाइड है, अगर मान लो कोई भी अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें नीचे अवक्षेप जमा हो जाता है। अगर कॉपर फेरोसाइनाइड है उसके अवक्षेप को मैं जैसे फैला दूं, स्प्रेड कर दूं, तो जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो झिल्ली का निर्माण होता है, वो क्या कहलाती है? एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है।
खैर ये जो एग्जांपल है वो आप दिमाग में रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, बट अर्धपारगमी झिल्ली क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को जाने देगी और विलय के अणुओं को नहीं, क्या कहलाएगी, अर्धपारगमी झिल्ली। अगली जो बात कर रहे हैं हम, वो करेंगे हम प्रासरण दाब के बारे में। प्रासरण दाब है, ये वाली जो प्रासरण दाब की हम बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने से पहले हम एक थोड़े से एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, एक आयताकार पात्र ले रहा हूं, ये जो आयताकार पात्र है इसको मैं दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा हूं। किससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब एक आयताकार पात्र लिया, इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया मैंने। किसके थ्रू मैंने डिवाइड किया है, वो है SPM। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगमी झिल्ली। और अर्धपारगमी झिल्ली की खूबसूरती तुम जानते हो, ये केवल और केवल किसको जाने देगी, विलायक के अणुओं को जाने देगी और विलय के अणुओं को नहीं। क्या कहलाएगी, अर्धपारगमी झिल्ली कहलाएगी। अगर मैं बात करूं यहां पे, मैं क्या कर रहा हूं, एक पिस्टन मैंने इधर लगा दिया, और जो एक पिस्टन है वो मैंने इधर लगा दिया है। ये क्या है, ये है पिस्टन। इस साइड में मैंने कोई विलायक, मतलब जैसे पानी भर लिया, क्या है, विलायक है। और इस साइड में मैंने विलियन भर लिया। विलियन का मीन क्या हुआ, ये जो विलायक है, अगर मैं इसमें किसी नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलय को मिला दूं तो विलियन बनेगा ना। मतलब मैंने इधर क्या बना है, विलियन भर दिया। जो विलियन है वो किससे बना है, विलायक प्लस अवाष्पशील विलय। तो हम प्रासरण में अच्छी तरह जानते हैं, SPM आ गया प्रासरण में। जो विलायक के अणु है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करते हैं, और विलायक मतलब इसमें विलय अब्सेंट है, इसमें विलय आ गया। एक्चुअली हम सांद्रता, तो सांद्रता का मतलब हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, हमेशा जो विलय होता है, हम सांद्रता का मीन हमेशा विलय की मात्रा से लेते हैं। तो देखना, विलायक के अणु इधर से इधर क्या करेंगे, गति करेंगे। अगर इधर से इधर गति करेंगे तो ये पिस्टन है वो क्या होगा, ऊपर उठेगा, और ये जो पिस्टन है वो कहां आने वाला है, नीचे। ये पिस्टन है जो ऊपर उठ रहा है, मतलब देखना प्रासरण दाब, यहां पे एक दाब पैदा हो रहा है। प्रासरण दाब अगर किसी विलयन का ज्ञात करना हो तो विलायक लिया और विलियन, मतलब विलियन है उसका विलायक लेना होता है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अगर समझाऊं, देखना यहां पे अगर मैं दाब की बात करूं तो इस पिस्टन में देखना कौन कौन से दाब लग रहे हैं। एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है, इसको बोल रहा हूं मैं P एटमॉस्फेरिक, मतलब वायुमंडलीय दाब, वो इस पे भी लग रहा है। साथ में जो विलायक है, विलायक हमने बात की थी, कोई भी लिक्विड होगा तो उससे वेपर्स रिलेट होती हैं, और वेपर्स और रिलेट होंगी अगर तो हमेशा एक दाब लगेगा। उसको मैं बोल रहा हूं, ये जो लिक्विड है इस पे कौन कौन सा दाब लग रहा है, मतलब एक तो P एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब लग रहा है, और साथ में क्या लग रहा है, ये जो विलायक है उसका वाष्प दाब, यानी वेपर प्रेशर, इसका वाष्प दाब। कोई भी लिक्विड होगा उससे वेपर से रिलेट होंगी, वाष्प संबंधित होती है, और जो दाब लगाती है उससे क्या बोलते हैं हम, वाष्प दाब। मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब।
सेम इस लिक्विड में कौन सा दाब लग रहा है, वो ये लग रहा है, एक तो P एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल के कारण दाब इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है। साथ में क्या है, विलियन का वाष्प दाब। हम जानते हैं हमेशा किसका, जब हम अनुसंधान गुणधर्म पढ़ रहे थे तो हमने वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन पढ़ा था। मतलब क्या था, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो जो विलयन है उसका वाष्प दाब घट जाता है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ऐसे बोल रहा हूं, वाष्प दाब है मतलब वाष्प दाब तो ठीक हो रहा है, मतलब इस विलायक से इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा। मतलब इधर जो दाब लग रहा है वो ज्यादा है, इधर जो दाब लग रहा है वो कम है। तो क्या होगा, ये दाब ज्यादा है तो लिक्विड है वो इधर से इधर ही तो जा रहा है। प्रासरण में हम क्या पढ़ते हैं, ये तो पढ़ रहे हैं कम सांद्रता की विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर। तो कितना दाब लग रहा है देखना, समझना मैं इसको कैसे परिभाषित करता हूं। इधर दाब ज्यादा लग रहा है, इधर दाब कम लग रहा है। मतलब ये हो रहा है, ये पिस्टन जैसे मान लो दो पिस्टन बराबर में, ये पिस्टन नीचे आया और ये पिस्टन ऊपर चला गया। अब मैं क्या करता हूं, मतलब ये कहने का मतलब ये दाब लगा, इस दाब के कारण ये पिस्टन ऊपर उठा ना। अभी कितना दाब लगा उसको मैं कैसे परिभाषित करूंगा, मैं काम करता हूं इस पिस्टन पे वापस दाब लगाता हूं वास से। जैसे इस पिस्टन पे वापस दाब लगाया मतलब ये हुआ, ये पिस्टन यहां आ गया, ये पिस्टन यहां आ गया, मैंने इधर से जैसे ही दाब लगाया मतलब वापस ये पिस्टन अपनी पहले वाली स्थिति में आ गया। देखना प्रासरण की जो क्रिया हो रही है वो इधर से इधर हो रही है। अगर प्रासरण दाब क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं दाब लगा रहा हूं प्रासरण के अपोज विपरीत। देखना प्रासरण की क्रिया इधर हो रही है, मैं दाब लगा रहा हूं। एक्चुअली मैं दाब अगर इधर लगा रहा हूं एक्सटर्नल तो इस पिस्टन पे लग रहा है, पिस्टन किस पे लगा रहा है, विलियन पे, और विलियन किस पे लगा रहा है, इस अर्धपार्ग में झिल्ली पे। मतलब विलियन पे दाब लगा रहा हूं मैं प्रासरण के विपरीत। इसी को क्या बोलूंगा मैं, प्रासरण दाब। तो बड़े काम की परिभाषा है प्रासरण दाब। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो पाई होता है इससे। इसको वापस समझना, मैंने क्या किया है, एक आयताकार पात्र लिया है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, बीच में क्या लगा दिया मैंने, अर्धपार्ग में झिल्ली। इधर क्या भर दिया मैंने, विलायक, और इधर क्या भर दिया मैंने, विलियन। अब देखना इधर भी वायुमंडलीय दाब लग रहा है, इधर भी वायुमंडलीय दाब लग रहा है, वो तो बराबर है। बट इधर क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और इधर क्या है, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब ये वाला लिक्विड इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, मतलब ये पिस्टन है वो नीचे आएगा और ये पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मुझे अगर प्रासरण इस क्रिया को रोकना है तो मुझे इसके इक्वल प्रेशर है वो इस पे अप्लाई करना होगा, लगाना होगा। तो ये पिस्टन वापस अपनी सिचुएशन में आ गए, इसी को बोलते हैं प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब की जो परिभाषा होती है वो बड़े काम की परिभाषा है, और मैं यहां लिख रहा हूं, देखना प्रासरण कैसे मैं बोलूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, देखना विलयन पर हम दाब लगा रहे हैं प्रासरण क्रिया के विपरीत। किसके लिए, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए और विलयन पर प्रासरण के विपरीत लगाया गया दाब। अब प्रासरण की क्रिया को रोकना है तो विलयन पे लगाऊंगा ना, इधर प्रासरण के विपरीत। इसी को क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब। तो ऐसे बोल रहा हूं प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए प्रासरण के विपरीत विलयन पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए प्रासरण के विपरीत विलयन पर लगाया गया जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है।
ये प्रासरण दाब, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रासरण दाब के बारे में बात कर ली हमने। अब एक थोड़ा सा प्रासरण दाब के आधार पर विलीनों के प्रकार भी होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। प्रासरण दाब के आधार पर विलीनों के प्रकार। पहला है समप्रासरी विलीन। क्या मतलब होता है, देखना, अगर मुझे प्रासरण दाब के आधार पर विलीनों को डिफाइन करना है तो मुझे हमेशा मैं तुलना करूंगा कितने विलीनों की, 2 विलीनों की, हमेशा 2 विलीनों की तुलना करने जाऊंगा। समप्रासरी नाम से पता चल रहा है, सम मतलब क्या होता है, समान, प्रासरी मतलब प्रासरण दाब, मतलब 2 ऐसे विलीन जिनका प्रासरण दाब क्या होता है, समान होता है। कहने का मतलब मान लो ये कोई 2 सॉल्यूशन है, इधर भी कोई एक विलीन भरा हुआ है, इधर भी कोई एक विलीन भरा हुआ है। इसका प्रासरण दाब π1 है, इसका प्रासरण दाब π2 है। अगर π1 इक्वल हो गए किसके, π2 के, तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों विलीन क्या है, समप्रासरी। मतलब क्या बोलूंगा ऐसे, यदि मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, यदि 2 विलीन जिनका प्रासरण दाब एक समान हो तो वो क्या कहलाते हैं, समप्रासरी विलीन कहलाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, अतिप्रासरी विलीन। जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है, अति मतलब ज्यादा, प्रासरी मतलब किसी का प्रासरण दाब ज्यादा है, 2 विलीन है। अगर मैं ऐसे बोल दूं π1 ग्रेटर π2, मतलब जो पहला विलीन है इसको 1 नंबर दे देता हूं, इसको 2 नंबर। अगर जो विलीन नंबर 1 है उसका प्रासरण दाब ज्यादा है किससे, 2 से, तो इससे क्या बोलूंगा मैं, अति प्रासरी, और दूसरे को क्या बोलूंगा, अलग प्रासरी। तो अति प्रासरी का मतलब क्या है, यदि 2 भिन्न भिन्न प्रासरण दाब वाले विलीनों में, 2 भिन्न भिन्न प्रासरण दाब वाले विलीनों में वह विलीन जिसका प्रासरण दाब ज्यादा होता है क्या कहलाता है, अति प्रासरी विलीन कहलाता है। मतलब दोनों विलीन है, उनका प्रासरण दाब अगर बराबर नहीं है तभी डिफाइन करूंगा मैं अति प्रासरी और अपप्रासरी, तो जिसका ज्यादा है वो क्या कहलाएगा, अति प्रासरी। और जो तीसरा है वो क्या है, अलग प्रासरी। तो अलग प्रासरी का मीन क्या हो गया, ऐसे 2 विलीन जिनका प्रासरण दाब, मतलब 2 विलीन है 1 और 2। अब देखना, 2 भिन्न भिन्न प्रासरण दाब वाले विलीन है, उनमें से किसी एक का प्रासरण दाब क्या है, ज्यादा है, और दूसरे का प्रासरण दाब क्या है, कम है। जो कम है उसी को क्या बोलूंगा मैं, अलग प्रासरी। परिभाषा क्या बोलूंगा मैं, 2 भिन्न भिन्न प्रासरण दाब वाले विलीनों में वह विलीन जिसका प्रासरण दाब कम होता है वो क्या कहलाता है, अलग प्रासरी विलीन कहलाता है। हम थोड़ा सा प्रासरण दाब है उसका जो व्यंजक है उसको भी प्राप्त करने जाएंगे। तो ये जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये चैप्टर वो लगभग कंप्लीट होने को है। इसके बाद में हम थोड़ा सा हम बात करेंगे, जैसे 1-2 बात और करनी है मुझे। जो राउंड का नियम होता है उससे जो विलीन होते हैं वो विचलन प्रदर्शित करते हैं, वो धनात्मक विचलन भी प्रदर्शित करते हैं और ऋणात्मक विचलन भी प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हमें स्थिरकवाती मिश्रण, मतलब 1 या 2 लेक्चर का वो टॉपिक है, उसके बाद में ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।